औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे दोस्त, मेरे वजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिए, कंप्लीट देखें ताकि आज के आने वाले वीक के लेवल आपको समझ आ सकें। हम इस वीक के अंदर, इस एपिसोड के अंदर और ये वीक जो कि स्टार्ट हो रहा है 24 जून से लेके 28 जून 2024 तक, इसमें हम देखेंगे प्रीवियस कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा था और आने वाले वक्त में कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा हम टेक्निकली अगर हम देखें तो DXY का डेली H4 चार्ट, मंथली और वीकली के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसी तरीके से गोल्ड के ऊपर हम H4 लेवल डे 1 की स्टोरी को ऐड करेंगे और वीकली के ऊपर फोरकास्ट करेंगे और फाइनली हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथली लेवल्स। जुड़े रहे हमारे साथ। इसके अलावा हम रिपोर्ट भी शामिल करेंगे जियो पॉलिटिकल की। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप आसानी के साथ वीडियो को देख के अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा ईद का पहला वीकेंड का तो ऑफ कोर्स बहुत सारे दोस्त कुछ ट्रिप के गए पे गए होंगे आगे पीछे, तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। जब भी टाइम मिले आपने सैटरडे की शाम को या फिर आपने संडे को पूरा दिन आपके पास है तो इस वीडियो को लाजमी देखें। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर डायरेक्टली मैसेज करें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। तो हम आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट करेंगे, तो लाइफ टाइम आप हमारी प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं जहां पे प्रॉपर डायरेक्शन में आपको ट्रेड दी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम मेंबर हैं ऑलरेडी तो आपने देखा कि थर्सडे और फ्राइडे को कितनी जबरदस्त मूव आपको कैप्चर करवाई है और प्रीमियम के अंदर आ रहा एक जबरदस्त प्रॉफिट का हिस्सा है। ठीक है। इसके अलावा गाइस या फ्री है लाइफ टाइम, इसलिए आप इसको अवेल करें। चलें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट उमर बलोच है जो कि शामिल करेंगे वो अपनी जियो पॉलिटिकल अपडेट और साथ साथ वो देखेंगे प्रीवियस जो डाटा है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा गया गोल्ड के ऊपर और डॉलर्स के ऊपर। उसके बाद फिर हम आते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। पाक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम लास्ट वीक का यूएसडी के रिलेटेड फंडामेंटल डाटा देख लेते हैं और फिर हम उसके बाद जियोपॉलिटिकल हालात पे नज़र दौड़ाएंगे। जी, लास्ट वीक में जो मंडे 17 जून को जो डाटा हमें देखने को मिला, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो कि पॉजिटिव आया, और जून 18 को कोर रिटेल सेल का डाटा जो है वो स्लाइडली हमें पॉजिटिव या हम इन लाइन कह सकते हैं देखने को मिला, और उसके साथ रिटेल सेल जो मंथ बाय मंथ था वो डाटा हमें नेगेटिव देखने को मिला, जिससे डॉलर में थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। और वेडनेसडे जून 19 को जो है वो बैंक हॉलीडे थी, और थर्सडे जो कि हर वीक में वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा हमें मिलता है जो कि नेगेटिव देखने को मिला। गो के लास्ट वीक से बेहतर आया लेकिन फोरकास्ट से डाटा कम आया। और फ्राइडे जो था वो एक्शन से भरपूर था। फ्राइडे को एक मेन डाटा जो है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई हमें देखने को मिला। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई पॉजिटिव आया, 51.7 आया, और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई डाटा भी हमें पॉजिटिव देखने को मिला, 55.1। तो इसके साथ एग्जिस्टिंग होम सेल मीडियम इम्पैक्ट डाटा जो है वो भी हमें पॉजिटिव देखने को मिला। अब अगर मैं ये कहूँ कि फ्राइडे से पहले जो डॉलर में स्ट्रेंथ थी किसी हद तक, वो हमें डॉलर की अपनी स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि यूरो जोन में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं, और यूरो का जो मेन कंट्री है फ्रांस, वहाँ पर इस वक्त
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और उसके साथ बेल्जियम और इटली भी शामिल है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉइसेस जो हैं वो रेज हो रही हैं कि यूरो से निकला जाए और हमें अपनी करेंसी लॉन्च करनी चाहिए, जिस वजह से जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, वो डॉलर में आया, जिस वजह से डॉलर में एक आर्जी तौर पर स्ट्रेंथ देखी गई। और फ्राइडे को डाटा अच्छा आने के बाद जो है वो और भी डॉलर जो है वो मजबूत हुआ। इसके साथ ही अगर हम देखें, इस वीक में फेड के काफ़ी मेंबर्स ने बात की जो कि काफ़ी हॉकिश थे। फेड काशकरी ने कहा कि अभी हम इन्फ्लेशन के 2% पर नहीं पहुंचे, और इसको इन्फ्लेशन के 2% टारगेट को अचीव करने के लिए हमें 1 से 1.5 साल लग सकता है। जी हाँ, जिससे डॉलर में स्ट्रेंथ देखी गई और गोल्ड में बेरिश मोमेंटम बना। तो अब हम देखते हैं लास्ट वीक में जो जियोपॉलिटिकल हालात दुनिया में चल रहे हैं। लास्ट वीक में जियोपॉलिटिकल हालात, अब अगर मैं ये कहूँ कि जो मार्केट है वो जियोपॉलिटिकल या वार का वो असर नहीं ले रही, तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा। लास्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा वॉर में एग्रेशन देखा गया। हमास और इजराइल वॉर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ रही, जिसमें इजराइल ने रेड क्रॉस के ऑफिस पर हमला किया और 22 अफराद को शहीद किया और 45 जो है उसमें ज़ख्मी हुए। गज़ा में इस वक्त जो है खुराक की शदीद किल्लत है, और अमेरिका ने जो है वो भी उसकी भी बात मानने को तैयार नहीं है। मीडिएशन भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मीडिएटर कंट्रीज़ जो हैं उन इसराइल किसी बात पर आने को तैयार नहीं, और अमेरिका ने इसराइल को तंबीह की कि हम आपका जो वेपन दे रहे हैं, हम आपको जो असला दे रहे हैं, हम बंद कर देंगे। और उसके साथ ही दूसरी तरफ हम देखें, रशिया और यूक्रेन वॉर में भी कमी नहीं आई। जो रशियन प्रेसिडेंट है उसने साउथ कोरिया का दौरे पर हैं, और उन्होंने उधर भी काफ़ी मुआहदे किए। किम जोंग को रशियन प्रेसिडेंट ने एतमाद में लिया यूक्रेन वॉर पर, और रशियन प्रेसिडेंट ने एक फार्मूला भी दिया कि हम वॉर को बंद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमने इलाके फ़तह किए हैं, जिन पर इस वक्त रशियन आर्मी का कंट्रोल है, वो हम वापस नहीं करेंगे। तो ये थी लास्ट वीक के फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल हालात। और लास्ट वीक में जो ईएफएमएस के मेंबर्स हैं उन्होंने काफ़ी तगड़ा पैसा बनाया। गोल्ड को हमने सेल करवाया, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट अर्न किया। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम फ्रेंड, थैंक यू उमर भाई। बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपने रिपोर्ट पेश की जिसमें आपने जियोपॉलिटिकल हालात बताए और डॉलर्स क्यों स्ट्रांग हुआ, इसके हवाले से भी आपने बात की, गोल्ड के हवाले से बात की, और जियोपॉलिटिकल जो मामलात हैं उसके हवाले से भी बात की। तो मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूँ कि कमिंग वीक जो कि 24 जून से 28 जून तक है, इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। सबसे पहले मंडे वाले दिन आपको मतलब एफओएमसी है, स्पीक है, एक छोटी सी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके अलावा ट्यूसडे को अगर देखें तो इसमें एक सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है। इसके अलावा वेनसडे को मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, न्यू होम सेल का डाटा। मोस्ट आपने देखा डाटा नेगेटिव्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पुल बैक करके जो है ना डीएक्सवाई अपसाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके अलावा थर्सडे वाले दिन अच्छा डाटा है। इसमें जीडीपी क्वार्टरली डाटा आना है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, और इसके अलावा छोटे जो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है वो ड्यूरेबल गुड्स का डाटा आने हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी दिन पेंडिंग होम सेल का हाई इम्पैक्ट डाटा भी है। फ्राइडे वाले दिन अगर हम बात करें तो फ्राइडे वाले दिन जो है ना रिसीव्ड सीओएम कंज्यूमर स्टेटमेंट आनी होती है, ठीक है। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, और ये डिबेट टाइम के 7 बजे आना है स्टेट, ठीक है। चलें जी, आज जो ये थे इंपॉर्टेंट डाटा के हवाले से डिटेल। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले डीएक्सवाई के ऊपर। चूंकि सीओटी रिपोर्ट भी अपडेट नहीं हुई है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो डीएक्सवाई है उसके हवाले से आपको थोड़ा बहुत गाइड करूंगा। ये आप देखें तो आपके सामने H4 लेवल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो डीएक्सवाई जो है ना हायर हायर लो बनाता हुआ आपकी तरफ जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने जो ना लास्ट जो स्ट्रक्चर था वो भी ब्रेक किया है, ठीक है। और इस वक्त एक छोटी सी जो जो क्लोजिंग हुई है वो एक बेरिश टाइप कैंडल, बेरिश इनगल्फिंग टाइप कैंडल क्लोज हुई है। लेकिन इसकी विक अगर इससे यानी 105.27 से नीचे होती तो मोस्ट फेवरेट आपका सेलिंग जोन बन जाता। लेकिन यहाँ पे जो ये जो रिजेक्शन हुई है इसके हवाले में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ये गोल्डन लेवल इसके मौजूद हैं, जो कि 105.5 और 4 के एरिया तक मार्केट कम आ सकती है। और अगर यहाँ से रिजेक्ट ना हुई तो फिर ये जोन है 104.1 का, जहां से मार्केट पुल बैक होकर अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी। इसके अलावा अगर आने वाले वीक में डेली को फोरकास्ट करें तो ये एक आपके सामने
ओवरऑल ट्रेंड की बात करूं तो ये ओवरऑल ट्रेंड देखें बुलिश है। इस ट्रेंड लाइन को देखें तो रिस्पेक्ट देके मार्केट अप साइड की तरफ जाती रही है। इसके अलावा इस ट्रेंड के अंदर भी एक ट्रायंगल आप देख रहे हैं, जिसमें वाजे तौर पे देखा जा सकता है कि मार्केट जो है ना, वो मार्केट की सपोर्ट है वो जो है ना वो ओरिजेंटल नहीं है, अपवर्ड की तरफ उसकी डायरेक्शन है, असेंडिंग है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वहां से मार्केट एक दो तीन बार रेस्पेक्ट दे चुकी है। अब यहां से चांसेस यही है कि ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दे और फिर इस सेलिंग एरिया की तरफ मार्केट जाए आने वाले टाइम में। इसके अलावा अगर हम वीकली की बात करते हैं तो वीकली में ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो तो यहां से मार्केट ड्रॉप हुई, फिर यहां पे मार्केट रेंज करते करते आगे अपनी क्लोजिंग कर रही है। तो अब इसमें जो सिमेट्रिक एंगल, सिमेट्रिक टाइप ऑफ ट्रायंगल देख रहे हैं, इसमें ज्यादा मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि मार्केट एक बार 106 और 107.3 के एरिया को टच करके वीकली क्लोजिंग अगर अगेन 104 पॉइंट की तरफ जाती है तो देन बेरिश होगी, अदरवाइज ये बुलिश ही रहेगा। इसके अलावा अगर हम मंथली की बात करते हैं तो मंथली DXY जो है ना 104.5 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे गया महीने की, जो अभी 6 डेज बाकी हैं, तो फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा। अदरवाइज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है। इसका ऑल टाइम जो स्विंग है वो 121 है और लो जो है ना 89 है आने वाले इस टाइम टेन्योर में, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये तकरीबन 2021 में मार्केट ने लो स्विंग लगाया था। और अगर हाई की बात करते हैं तो हाई जो है ना वो 2000 ये मार्केट गई थी, आई थिंक सो, हाँ, काफी पहले मार्केट जो है ना वो अपसाइड की तरफ एक एक हाई डायरेक्शन दे चुकी है। अच्छा, चलें जी, अब आते हैं गोल्ड के हवाले से। चूंकि टाइम बहुत शॉर्ट में करूंगा और आपको एक टेक्निकली पॉइंट बताऊंगा कि उस पॉइंट के हवाले से जो है ना आपने वो करना है, ट्रेड्स को प्लान करना है, ठीक है। चूंकि ये मंथली कैंडल्स DXY की मैंने स्विंग लेवल आपको बताया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी जो है ना मार्केट का जो हायर लगना है अभी 106.7 वो बाकी है। इससे नीचे नीचे मंथली क्लोजिंग रही तो फिर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगी। अगर इससे ऊपर हो गई तो फिर समझ लें मार्केट जो है ना वो अगेन जो अपसाइड की तरफ जा सकती है और मूवमेंट बड़ा दे सकती है। यानी कि अभी इस वक्त करंटली 106 है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में 110 तक भी मार्केट जाए। अच्छा, चलें जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि चलते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे अगर आप H4 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। चूंकि हमारा ये वीकली एनालिसिस है तो ऑफ कोर्स हम इसमें ज्यादातर जो है ना वीकली और डे वन की स्टोरी के ऊपर ज्यादा मैं टाइम लगाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आने वाले वीक में आपको जिस तरह लास्ट वीक में आपको याद होगा, वो मैं डेली में आपको गाइड बताऊंगा, आपको याद आ जाएगा कि पिछले वीक में मैंने आपको क्या बात बताई थी, कहां से बाय करने के लिए बोला था, ठीक है। तो इस वक्त ये जो आने वाला वीक है इसमें मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूँ। इस आने वाले वीक में मार्केट जो है ना वो 2390 और 2280 के दरमियान में रहने के अमकान आते हैं। पहली तो बात ये दो लेवल मैंने आपको क्लियर बता दिए। इस वक्त मार्केट देखें हायर हाई लगाती अपसाइड की तरफ गई और यहां से अगेन मार्केट रिजेक्ट हो गई। अगर यहां से ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने इस पॉइंट से 2344 के एरिया से, लेकिन इतना टाइम ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट जो है ना फ्राइडे को गिर गई। फ्राइडे वाले दिन हमेशा ऐसा होता है। लास्ट फ्राइडे को अगर देखें तो लास्ट फ्राइडे को भी मार्केट ने बहुत बड़ा सेल किया और इस फ्राइडे को भी सेल किया, इतना बड़ा नहीं किया लेकिन इस फ्राइडे को भी काफी सेल बड़ा देखने को मिला। आने वाले वीक में एक बार फिर जो डेज हैं फ्राइडे से पहले फिर मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ जोर लगा सकती है, लेकिन उसके मैं लेवल आपको बता देता हूँ। कोर लेवल इस वक्त जो है ना वो 2345.8 का लेवल है। मार्केट रीटेस्ट करके इस एरिया की तरफ जा सकती है। दो लेवल इंपॉर्टेंट है, एक 2349 और 2343, ये 50% और 61% लेवल है जहां पे मार्केट टच करने के बाद अगेन अपना जो है ना ट्रेंड वो कंटिन्यू रख सकती है। ठीक होगी बात। तो ये मैं एरो भी ऐड कर लेता हूँ कि मार्केट यहाँ पे वापस पुल बैक करे और अगेन अपना ट्रेंड सेल की तरफ कंटिन्यू रखे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है आने वाले टाइम फ्रेम में, क्योंकि कोई बड़ा बड़ा जियोपॉलिटिकल इफेक्ट ना पड़े तो मार्केट जो है ना वो इसका ट्रेंड जो है ना वो H4 के ऊपर वो बेरिश है। इस बार मार्केट अगर 2200 जो है ना 2286 या 2277 जो कि मोस्ट फेवरेट मेरा सपोर्ट है उसको ब्रेक करने में नीचे कामयाब हो जाती है, तो फिर मार्केट कहाँ तक जाएगी ये हम वीकली में भी देखेंगे, ठीक है।
अब आपके सामने है एच डे वन की स्टोरी। डे वन की स्टोरी में काफी चीजें मैंने ऐड की हैं, कुछ पुरानी भी हैं, और एक चीज तो आप मानोगे, और अगर आपको वाकई उसको फॉलो किया है और इस वीक आपने फायदा उठाया, तो कमेंट में अपने प्यारे अल्फाज का इजहार लाजमी करें। मैंने आपको बताया था हेड एंड शोल्डर बन चुका है, मार्केट एक दफा रिट्रेस करेगी और बेहतरीन बाइंग आपको इस एरिया से मिलेगी। ये मैंने आपको बताया था पिछले वीक। मैंने बताया था 2312.9 यानी 2312 के आसपास आप इसको बाय कर सकते हो। प्रीवियस मार्केट रुकी थी 2332 के पास, ठीक है, याद नहीं है तो वीडियो पिछली देख लो। तो मार्केट गई, इस एरिया को टेस्ट किया, ठीक है, और एक दिन आपसे फिर दूसरे दिन डोजी टाइप बनाया, फिर मार्केट पंप किया, ठीक है, और यहाँ पे अगेन फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने एक बेरिश एंगल्फिंग बनाई और क्लोजिंग दे दी। पिछले वीक में भी ऐसा ही हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एंगल्फिंग बनाई, फिर मार्केट रीटेस्ट करते करते इसी एरिया में रही, और अगेन मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन फ्राइडे वाले दिन अगेन जाके नीचे क्लोजिंग दे दी। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि आने वाले टाइम फ्रेम में यही होगा कि मार्केट एक बार फिर अपसाइड की तरफ जाएगी। 2345 और 50 का एरिया मोस्ट फेवरेट है सेलिंग के लिए, इसको इस पे नोट कीजिएगा एक ये। और बाइंग के लिए यही एरिया है 2312 और 2300 का, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपने आने वाले वीक में 2350 को माइंड में रखना है सेलिंग के लिए, और 2300 का एरिया यानी 2310 और 2300 का एरिया जो है ना आपने बाइंग के लिए रखना है। पहली तो ये आपके पास जो है ना वो माइनर स्विंग आएंगे लेवल्स, ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आने वाले टाइम में हो सकती है, वो ये है कि मार्केट का लोअर एंड 2377.6, अपर जो लेयर्स है वो 2394, ये जोन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाती भी है तो इसमें कोर क्या है जी, 2385 का एरिया है जहां से सेलिंग बन सकती है, और अगर इससे यानी 2394 से ऊपर जाके क्लोजिंग डे वन की होगी तो फिर स्ट्रांगली बाय होगा ऑल टाइम हाई के लिए। अब डाउन साइड की तरफ बात करते हैं तो सपोर्ट आपको मैं बताता चलूं, सपोर्ट की पहली लाइन जो है ना वो 2292 है, और दूसरा जो एंड लेयर है वो 2267 है। कोर लाइन जो है ना वो 2277 है। तो इस एरिया से आप बाइंग को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा लेकिन इसके नीचे एसएल रखिएगा, और अगर यहां सेल करते हैं तो इसके ऊपर आपने एसएल रखना है, ठीक है। और अगर मार्केट इनको ब्रेक किया तो ऑफ कोर्स कोई बड़ी न्यूज होगी, कुछ ऐसा डाटा होगा, तो आपने फिर बाय स्टॉप और सेल स्टॉप का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं जनाब वीकली की। तो वीकली में मैंने आपको क्या बताया था कि वीकली लास्ट टाइम की मार्केट एक बुलिश इनगल्फिंग बनाती है। आपको मैं वीकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले लास्ट वीक की मैं आपको रेंज बता देता हूँ। लास्ट वीक की रेंज 2342 से मार्केट चली, और सेली में गई 2287, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर इस वीक की रेंज देखें तो लोअर जो लगा है वो 2306, और हायर जो लगा है 2369 का एरिया लगा है इस वीक में। तो इस वीक का जो सीपी है वो 2321.8 है, ये वीकली सीपी, ये माइंड में रखिएगा, इसमें मार्केट काफी ज्यादा रिएक्ट करती है। अब अगर आप देखें तो इस वीक की अगर मैं बात करूं, आज से 4 वीक पहले की, तो मार्केट ने एक शोल्डर बनाया, अगर आप देखो तो लेफ्ट शोल्डर, फिर अपसाइड की तरफ जाके एक हेड बनाती है, फिर डाउन आती है, और अगेन जो है ना वो राइट शोल्डर बनाती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक लेफ्ट हेड और एक जो है ना वो राइट शोल्डर, ये वीकली में बना है। तो अब इसकी जो ब्रेकआउट होगा, ये भी मैं आपको बताऊं, वो यही एरिया होगा 2244 2284 का, कि अगर इसके नीचे जाके कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है वीक की, यानी अगली कैंडल स्टार्ट हो और ये इसके नीचे जाके इस तरह बन जाए, तो फिर मार्केट जो है ना इस एरिया को टेस्ट कर सकती है, और ये 2200 और 2160 के दरमियान का एरिया है, ठीक है जी। ये आपके दिमाग में चीज आ गई। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूं कि इस वीक के अंदर ये वीक ऊपर अगर आप देखें तो इसको मैं हटा देता हूं ताकि समझने में आपके लिए आसानी रहे। तो इसमें देखो अगर, तो अपर जो वीक है वो बड़ी है और लोअर शेडो कम है। तो आने वाले टाइम फ्रेम में मार्केट क्या करेगी, एक दफा फिर ओपन होते ही शायद थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाए रीटेस्ट करने, और फिर डाउन साइड की तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू लगे। अगला वीक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगला वीक अगर 2287 से नीचे जाके मार्केट क्लोजिंग दे देती है, तो फिर काफी चांसेस है कि मार्केट जो है ना स्ट्रांगली बेरिश हो।
ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और अगर अगला वीक जो है ना वो 2370 से ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, तो देन एक स्ट्रांगली बुलिश भी चांसेस हैं। तो ये दो लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके दरमियान में शायद मार्केट रेंज करे कि नीचे से बाय और ऊपर से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती रहे। अगर हम मंथली चार्ट के ऊपर डिस्कशन करें, तो मैं आपको थोड़ा सा मंथली का भी बताता चलूं। 6 दिन बाकी हैं और अभी तक स्टिल मार्केट ने अपना डोजी टाइप बनाया हुआ है। अब ये देखना है कि इस वक्त डोजी टाइप, लेकिन ये क्या है, इस वक्त बेरिश टाइप है। अगर ये मार्केट का जो मंथ है, ये 2310 से नीचे जाके क्लोजिंग देता है, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग बेरिश बेरिश की मतलब एक बेरिश की इब्तदा है कि मार्केट बेरिश हो सकती है। लेकिन अगर यही कैंडल 2221 यानी 2281 से नीचे जाके क्लोजिंग देती है, तो फिर तकरीबन 70% चांस मार्केट जो है ना वो 2161 और 1900 की तरफ जाने के। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने माइंड में रख लें। और अगर अगेन मार्केट आप 6 दिन के अंदर अगेन जो है ना मार्केट वो 2350 के आसपास ओपन जाके मंथली क्लोजिंग करती है, तो फिर ये जो डोजी टाइप है ये बुलिश होगा और मार्केट दोबारा से पॉसिबल है कि 2390 तोड़े और ऑल टाइम हाई की तरफ जाए। ठीक है, तो आने वाला वीक काफी ज्यादा कंफ्यूज करेगा आपको। इसलिए आपने जोन टू जोन ट्रेड करनी है, लेवल टू लेवल ट्रेड करनी है। वही ट्रेड जो हम लेवल जो आपको स्विंग के अंदर हम शेयर करते हैं, और सॉरी स्विंग के बोल रहा हूँ, जो आपको प्रीमियम के अंदर शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड को प्लान करना है। जिस तरीके से आप हर दफा हमें प्यार और मोहब्बत देते हैं, और आप लोगों की वजह से 39,000 की कम्युनिटी हमारी बन चुकी है, इसी तरीके से प्यार मोहब्बत जमा के रखें। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे जुलाई में हमारे हर सेशन में हमारा ये चैनल आपको लाइव मिले, और मैं या उजैर सर या कोई एक बंदा लाजमी होगा जो आपको गाइड करता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।